बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फेडिंग, फेडिंग होती क्या है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें फेडिंग की, तो मैं आपको फेडिंग का एक जनरल मीनिंग बताती हूँ। फेडिंग का मतलब होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली रिमूविंग समथिंग। ठीक है, यानी कि हम किसी चीज़ को स्लोली और ग्रेजुअली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब फेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हम बिहेवियर स्ट्रेटजीज में यूज़ करते हैं। क्यों? इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉम्प्ट्स, यानी कि जो भी हम उसे एक इनिशिएटिव्स दे रहे हैं या जो भी हम उसे रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ प्रॉम्प्ट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो उसके लिए हेल्पफुल है, उसको हम रिड्यूस करते जाते हैं ताकि वो जो है उसका जो बिहेवियर है जैसे जैसे वो स्ट्रेंथन होता जाता है तो हम प्रॉम्प्ट्स को रिमूव करते जाते हैं। ठीक है, फेडिंग रेफर टू डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ असिस्टेंट नीडेड टू कंप्लीट अ टास्क और एक्टिविटी, यानी कि इसमें हम असिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं। जैसे कि हम कोई स्किल टीच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा उसमें एंगेज होता जाएगा तो हम उसकी जो है अपनी असिस्टेंस जो है वो कम करते जाएंगे। ठीक है, उसको लेसन करते जाएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ फेडिंग रेफर टू द ग्रेजुअल लेसनिंग ऑफ समथिंग, यूजुअली रीइंफोर्समेंट एंड प्रॉम्प्टिंग टू कंप्लीट अ टास्क, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें हम एक मतलब कि बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी इसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो भी रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, जो भी प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, उनको हम डिक्रीज करते जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छा, ये बहुत सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने इसको एकदम से किया और फिर एकदम से ना आपने मतलब दिए और फिर ना दिए, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्लोली और ग्रेजुअली हमने फॉलो करना है। दूसरा ये होता है कि हमें प्रॉम्प्टिंग को जो है ना वो फेडिंग में इस तरह यूज़ करना है कि हम फेडिंग कर रहे हैं तो फेडिंग जो होनी चाहिए हमें प्रॉपर टाइम पे करनी है। ठीक है, हमने ना उसको बहुत जल्दी करना है और ना उसको बहुत अर्ली या बहुत लेट करना है। ठीक है, यानी कि हमने उसको एट द राइट टाइम उसको परफॉर्म करना शुरू करना है ताकि जो बिहेवियर है वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो और वो ईज़िली जो है वो बच्चा आराम से कर सके और उसको दोबारा असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े। जी, अब हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं शेपिंग को, चेनिंग को, और इसके अलावा अब हम फेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले शेपिंग और चेनिंग क्या होती है, इसका एक मेजर डिफरेंस बताती चलूँ। अच्छा, ये जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें कोई इतनी खास थ्योरी नहीं है। बस ये है कि शेपिंग जो होती है वो हम अप्रॉक्सीमेशंस के साथ यूज़ करते हैं और हमेशा न्यू बिहेवियर को लर्न करने के लिए यूज़ करवाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि हम शेप करते हैं किसी बिहेवियर को। ठीक है, और चेनिंग में क्या होता है कि चेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल बिहेवियर्स टुगेदर टू क्रिएट अ लार्ज, यानी कि हम स्मॉल बिहेवियर्स को कम कंप्लीट करके उनको कलेक्टिवली सीक्वेंस में अरेंज करके जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं बच्चे से, और उसके बाद वो एक कम्प्लेक्स बिहेवियर बन जाता है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फीडिंग की जो एग्जांपल है वो क्या है। तो फीडिंग की एग्जांपल को देखते हैं। जी, एग्जांपल ऑफ फीडिंग को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, व्हेन टीचिंग अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हाउ टू स्पेल हिज नेम, यानी कि अगर हम बच्चे को, ऑटिज्म वाला बच्चा है, उसको हमने इसका नाम पढ़ना सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे। द टीचर स्टार्ट विद द स्टार्टिंग ईच लेटर आउट लाउड एंड हैविंग द चाइल्ड रिपीट देम अंटिल ही डज सो विद एरर। ठीक है, यानी कि उसको साथ साथ आपने रिपीट करवाने जाना है और लाउड कहते जाना है। ठीक है, द एडल्ट देन इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू स्पेल हिज नेम एंड स्टार्ट बाय सेइंग ओनली द फर्स्ट लेटर आउट लाउड, यानी कि हमने जब उसने सीख लिया तो हम फर्स्ट लेटर कहेंगे। ठीक है, अब उसने और साथ साथ हम लिपस्टिक करते जाएंगे, मतलब ये इनिशिएटिव है। ठीक है, हम फेडिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो जो है ना अपना नाम गैस कर लेगा और अपना नाम बुलाना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जब हम उसको लास्ट पे ये होगा कि हम सिर्फ अपना जो है वो एक वर्ड बोलेंगे, उसके नाम का वर्ड बोलेंगे तो वो अपना नाम फ़ौरन से बता देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होते हैं, हम काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, प्रॉम्प्ट्स आर स्टिमुलाई गिवन बिफोर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि एक स्टिमुलस होते हैं जो कि हम बिहेवियर के दौरान पर या बिहेवियर के स्टार्ट पर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, दे हेल्प बिहेवियर टू अकर, टीचर प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, यानी कि ये बिहेवियर को रेनफोर्स करते हैं। प्रॉम्प्ट्स एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री स्टिमुलाई इन एडिशन टू स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन सो दैट स्टूडेंट विल एग्जिबिट द करेक्ट बिहेवियर। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि ये जो स्टिमुलस हम लेंगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो करेक्ट स्टिमुलस है उसको ये जो है वो एम्बिग्युइटी क्रिएट कर दे। हमने इसको एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के तौर पर परफॉर्म करना है, प्रॉम्प्ट देना है, यानी कि हमने कोई कैंडी दे दी तो हमने उसको प्रेज़ कर दिया, हमने उसको उसको कहा शाबाश आपने बहुत अच्छा किया तो हमने उसको वर्बल प्रेज़ दे दिए, वर्बल प्रॉम्प्ट दे दिए। ठीक है, ये जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट एक्ट एज अ सप्लीमेंटल, यानी कि स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करता है। करेक्ट बिहेवियर इज रेनफोर्स, जैसे करेक्ट बिहेवियर रेनफोर्स्ड होता है दैट इट विल इवेंचुअली अकर व्हेनेवर द स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, इससे जो है बिहेवियर जो है करेक्ट बिहेवियर रेनफोर्स होता जाता है और हम इसको इवेंचुअली जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम देखेंगे कि जी हमारे पास जो टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग्स होते हैं, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स और स्टिमुलस प्रॉम्प्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स की, तो बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इवोक द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि अदर पर्सन का जो बिहेवियर है वो हमारे रिस्पॉन्स को प्रॉम्प्ट करता है। जैसे कि हमने वर्बल प्रॉम्प्ट दिए, वर्बल स्टेटमेंट्स दे दी, उसके बाद जेस्चर प्रॉम्प्ट दे दी, यानी कि हम कोई पॉइंट कर दिया, कोई लुकिंग, मतलब हम कहीं पॉइंट करें इधर देखो या इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद हम मॉडलिंग प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं करेक्ट
करेक्ट बिहेवियर को, ये भी हमने कल देखा था। अच्छा, फिर उसके बाद फिज़िकल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं कि फिज़िकल असिस्टेंस टू द पर्सन, यानी कि हम उस पर्सन को फिज़िकल असिस्टेंस देते हैं, फिज़िकल गाइडेंस देते हैं। जी, अगर हम देखेंगे सबसे बेस्ट जो है वो लेवल ऑफ इंट्रूसिवनेस कौन किसकी है, तो सबसे पहले वर्बल है, फिर जेस्चर है, फिर मॉडलिंग है, फिज़िकल है। तो ज़्यादा जो वो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ़ होता है मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग जो है वो सबसे अच्छी प्रॉम्प्टिंग है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टिमुलस प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। स्टिमुलस प्रॉम्प्ट्स होते हैं स्टिमुलस प्रॉम्प्ट इन्वॉल्व सम चेंज इन द स्टिमुलस, द एडिशन और रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस मेक करेक्ट रिस्पॉन्स मोर लाइकली। यानी कि इसमें हम स्टिमुलस देते हैं जो कि करेक्ट बिहेवियर को मतलब कि निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें हम स्टिमुलस ऐड करते हैं, ना कि जो पर्सन का रिस्पॉन्स होता है वो एज अ प्रॉम्प्ट काम करता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ स्टिमुलस प्रॉम्प्ट। स्टिमुलस प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? विद इन स्टिमुलाई प्रॉम्प्ट्स ब्रिंगिंग चेंजिंग इन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, चेंजिंग इन साइज, शेप और इंटेंसिटी टू द प्रॉम्प्ट्स। यानी कि हम उस स्टिमुलस की क्या है इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टिमुलर प्रॉम्प्ट्स दैट एडिशन ऑफ अ स्टिमुलस हेल्प टू डिस्क्रिमिनेशन, पिक्चर प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, एनी साइन दे सकते हैं, यानी कि हम उसमें एडिशनल प्रॉम्प्ट्स यानी कि एडिशनल स्टिमुलस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फर्दर जो करेक्ट हमारा स्टिमुलस और करेक्ट रिस्पॉन्स है उन दोनों को स्ट्रेंथन करेगा, ये उन दोनों को मतलब कि स्पीड अप करेगा। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल क्या है कि वंस द कंट्रोल करेक्ट रिस्पॉन्स हैज अकर्ड द प्रॉम्प्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड। यानी कि जब हमारे पास करेक्ट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट्स को क्या करेंगे, डिलीट करना शुरू कर देंगे या एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। द एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल इज दैट करेक्ट बिहेवियर अकर एट द राइट टाइम विदाउट एनी असिस्टेंस। यानी कि वही हमने फीडिंग यूज़ की, हमने ट्रांसफर किया स्टिमुलस कंट्रोल को, यानी कि स्टिमुलस जो है उसको ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो प्रॉम्प्ट्स है उसको रिड्यूस करते गए, तो स्टिमुलस जो है वो उसका रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होता गया और हमारे पास जो है वो ट्रांसफर स्टिमुलस कंट्रोल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास वे ऑफ ट्रांसफर स्टिमुलस कंट्रोल कौन कौन से हैं? हम प्रॉम्प्ट फेडिंग यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट डिले यूज़ कर सकते हैं, स्टिमुलस जो है फेडिंग यूज़ कर सकते हैं। द गोल ऑफ ईच इज मूव टू आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ प्रॉम्प्ट्स टू ए नेचुरल कंट्रोल ऑफ रेलेवेंट स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यानी कि इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने जो है वो आर्टिफिशियल से नेचुरल की तरफ जाना होता है, ठीक है। इसमें हम प्रॉम्प्ट फेडिंग यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता रिवॉर्ड को कम करते जाएंगे, ठीक है, डिले कर सकते हैं हम इसमें। इसके अलावा हम स्टिमुलस फेडिंग यानी कि हम स्टिमुलस को फेड करते जाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिमूव करते जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट फेडिंग क्या है। प्रॉम्प्ट फेडिंग या रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड अक्रॉस द लर्निंग ट्रायल अंटिल द प्रॉम्प्ट इज नो लॉन्गर प्रोवाइडेड एंड फेडल स्टेप शुड बी स्मॉल, ठीक है। वही बात है कि हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट्स को आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली रिमूव करते जाना है, ठीक है, जब तक हमारी लर्निंग ट्रायल जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, हम इसको स्लोली ग्रेजुअली रिमूव करते जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो अब जी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रॉम्प्ट डिले। डिले में क्या करेंगे, इन प्रॉम्प्ट डिले स्टिमुलस इज प्रेजेंट देन वेट फॉर सम टाइम, यानी कि हमने स्टिमुलस प्रेजेंट किया, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ठीक है। अगर करेक्ट रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं मिलता तो हम जो है वो प्रॉम्प्ट्स देंगे, ठीक है। यूज्ड व्हेन द रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट आर एम्प्लॉयड, यानी कि जब हम रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं तब हम जो है वो प्रॉम्प्ट डिले यूज़ कर सकते हैं। डिले में भी कॉन्स्टेंट एंड प्रोग्रेसिव, यानी कि डिले जो होना चाहिए वो हमेशा कॉन्स्टेंट और प्रोग्रेसिव मोड में होना चाहिए, ठीक हो गया जी। चलते हैं जी स्टिमुलस फीडिंग की। तो स्टिमुलस फीडिंग में क्या होता है, स्टिमुलर प्रॉम्प्ट्स आर रिमूव थ्रू स्टिमुलस फीडिंग। हमने स्टिमुलस फीडिंग के थ्रू स्टिमुलस प्रॉम्प्ट को रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ एडिशनल स्टिमुलस इन केस ऑफ एक्स्ट्रा स्टिमुलस प्रॉम्प्ट, यानी कि हम ग्रेजुअल रिमूवल भी करते हैं और एडिशनल स्टिमुलस जो होता है उसको रिमूव करते हैं ग्रेजुअली एंड स्लोली, ठीक हो गया। उसके बाद ग्रेजुअल चेंजेस अल्टर एस टी इन द नेचुरल फॉर्म इन केस ऑफ राइटिंग स्टिमुलस प्रॉम्प्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, हम स्टिमुलस को जो हम दे रहे हैं ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हम स्टिमुलस को एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, स्टिमुलस फेडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने स्टिमुलस को आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली फेड करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। तो जी अब हमारे पास है हाउ टू ट्रांसफर प्रॉम्प्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल, यानी कि हम स्टिमुलस कंट्रोल कैसे हासिल करेंगे और हम ट्रांसफर कैसे करेंगे प्रॉम्प्टिंग्स को, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सबसे पहले आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। गेट द लर्नर अटेंशन, यानी कि सारी बात हम उसको इंस्ट्रक्शन जब दे रहे हैं तो हमारे पास उसकी अटेंशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉम्प्टिंग पर भी जो है वो अटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको जो है वो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमने उसको जो स्टिमुलस दिया है जिसका हमने रिस्पॉन्स लेना है वो क्या है और जो हम एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ करें वो क्या है, ठीक है। प्रॉम्प्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स, हमने क्या करना है, करेक्ट रिस्पॉन्स को हमेशा प्रॉम्प्ट करना है, प्रेज करना है, ठीक है, रीइंफोर्स करना है। उसके बाद ट्रांसफर स्टिमुलस कंट्रोल बाय फीडिंग और प्रॉम्प्टिंग डिले, यानी हमने प्रॉम्प्टिंग डिले स्टार्ट कर देना है, फीडिंग स्टार्ट कर देना है, यानी कि पहले थोड़ा दिया फिर थोड़ा फिर थोड़ा, इस तरह करते करते हमने ग्रेजुअली उसको कम करते जाना है, ठीक है। अब रीइंफोर्स अनप्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्सेज, यानी कि अब हमने अनप्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्सेज को जो है वो रीइंफोर्स करना है, यानी कि अब हमने उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हमारी विदाउट असिस्टेंस विदाउट हमारी कोई भी प्रॉम्प्टिंग हमने वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर लिया है, तो अब हमारे पास जो है वो
फेडिंग हो जाती है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि फेडिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाती है, ठीक है। दूसरा ये कि ये ना ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए ना लेट होनी चाहिए, बहुत अप्रोप्रिएट वे में होनी चाहिए। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी रीइंफोर्समेंट को, पनिशमेंट को और टोकन इकोनॉमी को। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।